Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this lecture we would be studying about data types. So without wasting time, let's get started. So data types basically क्या होते हैं? Data types basically defines the type of data a variable can store. It defines the type of data a variable will store. Let me explain you this with the help of an example. For example, मैंने लिखा int a is equals to, for इसे 5 लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं. int a is equals to 5 लिखा. यहाँ पे आपका int क्या है? int है आपका एक कीवर्ड. I have already told you about this. If I have not watched the previous 2 lectures, please go and refer to them. लेकिन int एक डेटा टाइप भी है जो कि बता रहा है कि ये जो a वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें मैं किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ. इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ. इंटीजर वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है एंड a क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है. ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लोट का लेते हैं. फ्लोट b इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 6.0. जब भी हम फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट के अंदर हम कैसी वैल्यूज को स्टोर करते हैं? हम डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं. मेमोरी में जाकर अगर मैं बी कंटेनर की बात करूं, बी क्या है अपना? यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है 6.0. कुछ इस तरीके से ही जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक और वेरिएबल बनाया, int p नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने दी है 4.5. मैंने यहाँ पे द टाइप ऑफ वैल्यू दैट आई हैव स्टोर्ड इन द वेरिएबल p इज अ फ्लोट वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर मैंने डेसिमल यूज कर लिया है. बट यहाँ पे मैंने बताया है कि p क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर कर रहा होगा. तो इस केस में क्या होता है? ये जो p है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, ये पीछे वाली जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है ये उसको हटा देगा एंड यहाँ वाली वैल्यू को ये लेकर यहाँ पे स्टोर कर देगा. दिस कंसेप्ट इज नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है. ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको. टाइप कास्टिंग क्या होती है? बेसिकली टाइप कास्टिंग चेंजेस और डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल टू अनदर डेटा टाइप. कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल पहले वो था इंट टाइप का और अगर वो अब हो गया है फ्लोट टाइप का, तो मैं क्या बोलूँगी कि यहाँ पे क्या हुई है? टाइप कास्टिंग हुई है. एक वेरिएबल था उसका वो एक डेटा टाइप से चेंज होके किसी और डेटा टाइप का बन गया. ये मैंने यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू डाली थी, लेकिन ये जब मैंने यहाँ देखा, जब मैंने उसको प्रिंट कराया तो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आती है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसकी टाइप कास्टिंग हो गई है. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. टाइप्स की अगर हम बात करें, so basically there are 3 types of data types. Let me make a flow chart. Data types. जो फर्स्ट टाइप का डेटा टाइप हमारे पास आता है दैट इज, वेट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यस. सो जो फर्स्ट टाइप का डेटा टाइप होता है दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? आई विल टेल यू. सेकेंड होता है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप. बिल्ट इन डेटा टाइप को आप प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल सकते हो या फिर कई बुक्स में आपको फंडामेंटल डेटा टाइप्स लिखा हुआ भी मिल जाता है. तीनों का मतलब सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है. एंड द थर्ड इज डिराइव्ड डेटा टाइप. डिराइव्ड डेटा टाइप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड मतलब यूजर. देखो मैं ना नाम से ही पूरा का पूरा मतलब समझा देती हूँ. यूजर मतलब हम लोग जो कि इसे यूज करने वाले. यूजर डिफाइंड मतलब कि कोई यूजर है जो कि इसको बना रहा है. यूजर ने इस टाइप को डिफाइन करा है.
तीन टाइप के आ जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर, सेकेंड इज यूनियन, थर्ड इज क्लास। बिल्डिंग की बात करते हो तो बिल्डिंग तो सेम ही रहता है। बिल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल, वो दिख नहीं रहा होगा, वेट अ सेकेंड। इंटीग्रल टाइप। सेकेंड आपके पास आ जाता है वॉइड एंड द थर्ड इज फ्लोटिंग। सो फर्स्ट की बात करते हैं। इंटीग्रल में आपके पास 2 टाइप्स होते हैं, इंट एंड लॉन्ग। इंट को आप शॉर्ट भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। वॉइड का मतलब एम्प्टी, खाली, इसमें कुछ भी नहीं आता है। फ्लोटिंग में आपके पास 2 आ जाते हैं, अगेन फ्लोट एंड डबल। इफ यू टॉक अबाउट शॉर्ट तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 2 बाइट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था शायद कि आप इनको बिट्स में नहीं लेते हो, बाइट्स में लेते हो। बिट्स एंड बाइट्स आर डिफरेंट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। कितनी होती है? 8 बिट्स होती है। एंड अगर आपको इंट को दिखाना हो नंबर ऑफ बिट्स के अंदर तो यहाँ 1 bit is equals to 8 bits, that 2 bytes is equals to 2 into 8, that is 16 bits। आपका जो शॉर्ट होता है या फिर आप उसको इंट भी बोल सकते हो, उसके अंदर आपकी 2 बाइट्स स्टोर होती हैं। लॉन्ग की जब आप बात करते हो इसमें 4 बाइट्स का होता है। सिमिलरली फ्लोट एंड डबल में भी यही रिलेशन होता है। फ्लोट आपका होता है 4 बाइट्स का एंड जो डबल आपका होता है दैट इज ऑफ 8 बाइट्स। काम दोनों का सेम ही होता है। दे आर यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। जो भी डेसिमल वैल्यूज होती है आपकी, ये उनको स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं। इंटीग्रल में इंटीजर वैल्यूज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 0, -1, -2 एंड सो ऑन, 1, 2, 3। इन टाइप की वैल्यूज आपकी कौन सी वैल्यूज होती है? इंटीजर वैल्यूज होती हैं, जिनको आप इंटीजर के अंदर, इंट के अंदर स्टोर कर सकते हो। एंड फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल हो गया 2.1, 3.4, ऐसे ही वैल्यूज आप क्या करते हो? इनके अंदर स्टोर करते हो। नाउ लेट्स मूव टू डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज एरे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप्स are those data types that are made from built-in और प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जिनको मैं बिल्ड इन डेटा टाइप्स की हेल्प से बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे की बात करूँ, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंट की वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने एक एरे बनाया। एरे में मैंने क्या करा? मैंने कुछ इस तरीके की वैल्यूज को स्टोर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक ही टाइप के डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा है, दैट इज इंटीजर वैल्यूज। अगर मैंने एक और एरे बनाया, मैंने उसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दी, 1.2 हो गया, 3.4, 6.8 एंड सो ऑन। ऐसे करके मैंने वैल्यूज को स्टोर कर दी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं एक एरे बना रही हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारी सिंगल डेटा टाइप की वैल्यूज को क्या कर रही हूँ? एक साथ क्लब कर रही हूँ। उनको हम एरे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? कैरेक्टर वैल्यूज को अगर हम ले सकते हैं। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम डबल कोट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम लिखना है तो मैंने नेम को क्या बना दिया? यहाँ पे स्ट्रिंग। नेम यहाँ पे किस तरीके का काम करिए? स्ट्रिंग का काम करिए। स्ट्रिंग का चलो मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ नीचे। स्ट्रिंग में मैंने लिखा कि मुझे किसी का नेम लिखना है, दैट नेम इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, क्या लिखें? चलो मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, रिया। नेम इज इक्वल्स टू रिया। तो यहाँ पे जो रिया है दैट इज एन अ स्ट्रिंग। सो आई होप दैट यू आर एबल टू गेट दिस कॉन्सेप्ट कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं।
बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि ये डेटा टाइप है, ये इनका काम है, ये इन टाइप की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यूज़र डिफाइंड में आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर, यूनियन एंड क्लास, जिनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। So that's all for today. In the next lecture, we would be talking about different functions, input function, output function, and many more things. And it is possible that we would be writing a very first C++ program in the next lecture itself. If you have not accessed the C++ playlist, please do so and give it a like, share it, and subscribe it. Thank you so much for watching. Stay happy, stay safe.